वेलकम एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक फैंटास्टिक टूल जिसका नाम है एनेट है, जो कि ऑटोमेशन को सिंपल एसेसिबल कर देता है हर किसी के लिए। और ये स्पेशली उनके लिए भी है जो कि नॉन कोडर्स हैं, जिनको कोडिंग नहीं आती या जिनको कोडिंग पसंद नहीं है। तो आज हम इसको कवर करेंगे कि क्या है एनेटन और कैसे काम करता है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन की डेफिनेशन सिंपली ये है कि परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। हम टास्क को परफॉर्म करें विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इसका ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पड़ रही होती है जहां पर रिपीटेटिव टास्क हो रहे होते हैं, तो वहां पर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। सोचिए आपके क्लाइंट्स को व्हाट्सएप रिप्लाई खुद ब खुद चला जाए या गूगल फॉर्म का डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सेव हो जाए बिना आपके कुछ किए। यही काम करता है एनेटन ऑटोमेशन टूल। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज एनेटन। ये जो ऊपर आपको इमेज शो हो रही है, ये ही एनेटन के अंदर वर्क फ्लो बना हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर भी दिखाएंगे। तो व्हाट इज एनेटन? ओपन सोर्स ऑटोमेशन, नो कोडिंग रिक्वायर्ड और रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो ओपन सोर्स ऑटोमेशन के अंदर आ जाता है हमारे पास कि ओपन सोर्स ऑटोमेशन मींस कि मतलब ये फ्री है, बिगनर फ्रेंडली है और आप इससे अंदर जो है डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। नो कोडिंग रिक्वायर्ड मींस इसका बेस्ट पार्ट यही है कि आपको कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको एक लाइन भी कोड नहीं लिखना, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और नोट्स को कनेक्ट करके अपना एक वर्कफ्लो बना लेना है। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म मींस कि आपने देखा होगा कि पियानो वाला जो होता है उसके साथ उसकी पियानो वाले की पूरी टीम होती है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है जिससे वो उसको अपनी टीम को गाइडेंस दे रहा होता है, जिसकी बिना के ऊपर वो पियानो को बजा रहे होते हैं। तो ऐसे ही ये जो एनेटन है वो एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि कौन सा काम किस नोट पर कब चलना है और किस नोट को क्या काम देना है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ऑटोमेशन वर्सेस एआई एजेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में डिफरेंस सिंपल है। ऑटोमेशन एक कॉफी मशीन की तरह है जो हर रोज सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली कॉफी बना देती है। और जो एआई एजेंट है वो एक स्मार्ट डिसीजन मेकर है जिसके पास एक मेमोरी होती है। मतलब कि एआई एजेंट एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह है जो समझता है कि कब कॉफी चाहिए कब नहीं चाहिए। तो ये फर्क है ऑटोमेशन और एआई एजेंट। मतलब ऑटोमेशन फिक्स रूल फॉलो करती है और एआई थोड़ा ज्यादा समझदार होती है, इंटेलिजेंट थिंकिंग करती है। उसके बाद हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन आ जाती हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर लगा दी है ऊपर की तरफ कि जब भी ये ऑटोमेशन का वर्क फ्लो बना हुआ है कि जब भी यूजर जो है फॉर्म फिल करेगा तो उसका ऑटोमेटिकली डेटा जो है गूगल शीट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर हमारे पास कस्टमर ऑन बोर्डिंग आ जाती है, जिसके अंदर जो है हर नए कस्टमर के साइन अप पर ऑटो वेलकम ईमेल उसको चले जाया करती है। डेटा सिंक से क्या होता है, सेव डेटा होता है गूगल फॉर्म में और जो होता है डेटा ऑटो गूगल शीट में सेव हो जाता है। मतलब कि जब भी कोई गूगल फॉर्म को भरेगा तो ऑटो गूगल शीट में डेटा सेव हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑटो मैसेजिंग आपने देखा होगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर ऑटो रिप्लाई चले जाते हैं। तो ये भी एक ऑटोमेशन की एग्जांपल है। टास्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब जो सेल्स टीम होती है वो रिपीटेटिव टास्क एक क्लिक में ऑटोमेट हो जाते हैं, उनके भी टास्क तो वो परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं वेयर इज एनेटन यूज। एनेटन कहाँ कहाँ यूज हो रही है। एनेटन जो है हमारे पास आईटी ऑपरेशंस में यूज हो रही होती है कि कौन से ऑपरेशंस कब करने हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के सिक्योरिटी को कितना बेहतर बनाया जाए और उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं उनको क्लियर किया जाए। डेवऑप्स ऑपरेशन के अंदर यूज हो रही होती है, डेवलपमेंट के अंदर। और अभी जो एनेटन का जो बूम हुआ है तो ये सबसे ज्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन में यूज हो रही है कि सेल्स को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, मार्केट सेगमेंटेशन किस तरीके से की जाए। उसके बाद जो है फ्रीलांसर्स एंड स्मॉल बिजनेस में यूज हो रही है, लीड जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, कस्टमर सेगमेंटेशन में यूज हो रही है, किस पर्टिकुलर कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है उसके अंदर ये यूज हो रही है। ये उस पर भी एक नीचे मैंने एग्जाम्पल वर्क फ्लो डायग्राम बना दी है कि एजेंट जो है किस तरीके से डेटा के ऊपर काम कर रहा है और कैसे इनसाइट्स निकाल रहा है। उसके बाद इसकी पावरफुल फैक्ट्स और कुछ सीक्रेट फैक्ट्स जो आपको शायद ना पता हो मैं वो बताता हूँ कि इसका ओरिजिन ऑफ नेम कैसे पड़ा। तो एनेटन का जो नाम है ना, नोड टू नोड से आया है, क्योंकि हर एक नोड होता है जो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इसमें इसका जो बेस्ट फीचर है वो है एक बिल्ट इन
AI इंटीग्रेशन, जैसा कि आप इसके अंदर चैट जीपीटी, हगिंग फेस मॉडल डायरेक्टली वर्कफ्लोज में यूज कर सकते हो। इमेजिन एक ऐसा सिस्टम जो आपके क्लाइंट्स को AI से रिप्लाई करे बिना कोडिंग के। सही है, तो ये इसके अंदर बिल्ट इन इंटीग्रेशन आ गई है। कस्टमर एंड मार्केट प्लेस के अंदर क्या आ जाता है कि N8N की कम्युनिटी और मार्केट प्लेस में रेडीमेड वर्कफ्लोज अवेलेबल हैं। मतलब आप 5 मिनट में पूरा सेटअप रन कर सकते हो, टाइम भी सेव हो जाएगा आपका और आपका आउटपुट भी डबल हो जाएगा। सही है, उसके बाद हमारे पास आती है इसका पूरा का पूरा एक स्टार्टिंग कैसे करें हम इसको ना। तो बिगनर के लिए जो एक क्लाउड वर्जन होता है जहाँ पर फ्री अकाउंट बनाए और रेडी हो जाए ये उधर वहाँ काम करने में, लेकिन उसका ये ड्रॉबैक ये है कि वो 14 डेज की हमें वर्किंग देता है, उसके बाद वो प्रीमियम मांगता है। लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पास जो है उसको लोकल अपने कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप ऐप की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसके अंदर बेहतरीन वर्कफ्लोज बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसका क्विक इंट्रोडक्शन था कि भाई N8N क्या है और कहाँ यूज़ होता है, और ये जो है फ्यूचर ऑफ ऑटोमेशन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी इंस्टॉलेशन सिखाएंगे और अपना फर्स्ट वर्कफ्लो बताएंगे। अगली वीडियो में हम N8N इंस्टॉल करना और अपना पहला ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। थैंक यू।